यकीन नहीं हो रहा है बबीता जी ने ऐसा कहा, क्योंकि आज तक उनके बर्ताव से कभी ऐसा नहीं लगा कि वो अय्यर भाई से प्यार नहीं करते। यकीन नहीं हो रहा है, बबीता जी ने ऐसा बोला? हाँ, सही बात है। अय्यर भाई, कहीं बबीता जी ने आपके साथ मजाक तो नहीं किया ना? हाँ, काश ये मजाक होता, लेकिन ये सच है, सच है ये। इसका मतलब तो ये हुआ कि दिल पर पहाड़ जितना बोझ रखकर घुटन भरी जिंदगी जीती रही बबीता जी आज तक। मेरा बबीता कितना बड़ा दर्द लेकर, कितना बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर कर अपना लाइफ जी रहा है। आप दोनों के प्यार को किसी की नजर लग गई है। यार प्रा, तेरी जगह मैं होता ना तो मैं भी पी के टल्ली हो जाता। बहुत बुरा हुआ यार, बहुत बुरा हुआ तेरे ना। मेहता साहब, आप क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहा हूँ जेठालाल के आखिर इस दुनिया में सच है क्या? जो दिखता है वो तो सच होता नहीं। इतने सालों से हम लोग साथ रह रहे हैं, इतने सालों से हम अय्यर भाई बबीता जी को इतना खुश देख रहे हैं, लेकिन हमें भनक तक नहीं लगी और इन लोगों का रिश्ता हम लोगों के लिए एक पहेली बन गया। हाँ, माना कि हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन अय्यर भाई को भी पता नहीं चला। और अय्यर, परसों ही तुमने इतने शानदार तरीके से प्रपोज डे मनाया ना? हाँ यारो, एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि बबीता जी खुश होने का नाटक कर रही। गजब गजब की एक्ट्रेस है बबीता जी। हाँ? नहीं, इंसान अगर खुश हो तो दुखी होने की एक्टिंग तो आसानी से कर सकता है, लेकिन दुखी हो तो खुश होने की एक्टिंग करना बहुत बहुत मुश्किल है। जेठा भाई, बहुत गहरी बात कही है आपने। सचमुच बहुत गहरी बात जेठालाल। दो दिल टूटे, दो दिल हारे। मैं तो सब, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसे हालत में दिल दिमाग पे काबू रखना बहुत जरूरी है, वरना इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। अय्यर भाई, मेरी तरह मन मजबूत रखिए। अरे मेरा दुख तो देखिए आप, मेरी अब तक शादी नहीं हुई है, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरी जगह कोई और होता तो कब का डिप्रेशन में चला गया होता, लेकिन मुझे देखिए, मैंने अपना मन मजबूत रखा है। दोस्तों, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अंदर से पूरा टूट चुका हूं। मेरे को कोई रास्ता दिखाइए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। देखो अय्यर भाई, दिल तो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सच नहीं है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, जैसे उस दिन मैंने तुम्हें ऑफिस में कहा था कि अगर किसी की भी मैरिड लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसे सीधे सीधे अपनी पत्नी से बात कर लेनी चाहिए, उससे पूछ लेना चाहिए कि कारण क्या है। तो मेरे ख्याल से तुम्हें बबीता जी से सीधे सीधे बात कर लेनी चाहिए। बबीता से बात करने का कोई फायदा नहीं है। बबीता के मन का बात तो सामने आ गया, और इतने सालों से जो बात उसने अपने मन में छुपा के रखा था, जब उसको पता चलेगा कि ये बात सबको मालूम पड़ गया है तो वो कितना दुखी होगा। और उसको ये सोचकर तो और दुख होगा कि सब लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। भले ही बबीता मेरे से प्यार नहीं करता, मैं बबीता को बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसको और दुखी नहीं कर सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं यार भाई, आप बराबर है। वाह वाह यार भाई, वाह, मान गए आप। क्या सोच है आपकी। आज पता चला आप बबीता जी से कितना प्यार करते हैं, कितना सोचते हैं बबीता जी के बारे में। बबीता जी दुखी है तो उनको और दुखी नहीं करना चाहते। वाह, आप वाकई में पति नंबर 1 है यार भाई। हाँ यार, तुसी पति नंबर 1 हो यार। बबीता अपने खुशियों का गला घोट देगा, लेकिन मेरे को, उनके पेरेंट्स को और सोसाइटी वालों को कभी दुखी नहीं करेगा। देवा, कसलो धर्म संकट रे बाबा हे। भगवान भी कैसी कैसी परीक्षा लेता है। सही बात है। दोस्तों, आप लोग ही मेरे सुख दुख का साथी है।
आप ही बताइए मैं क्या करूं। यार हम सबके लिए ये खबर इतनी शॉकिंग है कि जैसे आसमान सिर पे गिर पड़ा हो भाई। हमारा तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। हम तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, तो हम तुम्हें क्या बताएं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बिल्कुल यार भाई, हमको भी क्या है, आघात से जरा बाहर आने दीजिए। क्या एक बार मन स्थिर होगा तो ही सोच पाएंगे ना कि इसमें अभी क्या कर सकते हैं। हाँ दया। हाँ टिप्पू के पापा, आप चलने गए हो कि दुकान के लिए निकल गए हो? अरे ऐसे कैसे दुकान के लिए जा सकता हूँ दया? हाँ मैं भी वही सोचूं कि आपने चाय नाश्ता तो किया नहीं, फिर दुकान के लिए कैसे निकल सकते हैं। फिर सोचा तुम्हारू तो भलो पूछूं, शायद दुकान में कोई जरूरी काम याद आ गया हो और आप दुकान के लिए निकल गए हो तो। अरे दया, अभी मैं नया भी नहीं हूँ, बिना नहाए बिना पूजा किए कैसे जा सकता हूँ दुकान? हाँ बराबर, वो भी है। हाँ, तो अभी चलना हो गया कि बाकी है? हाँ नहीं अभी थोड़ा बाकी है। हाँ? अभी भी चलना बाकी है? हाँ पूरे 1 महीने का एक साथ ही चल लेंगे क्या? नहीं बस थोड़ा, बस अभी हो जाएगा, बाहर आ रहा हूँ। हाँ देखिए जल्दी आ जाना, गर्मा गर्म नाश्ता आपका इंतजार कर रहा है। हाँ आ रहा हूँ। हाँ वरना सारा नाश्ता मैं खा जाऊंगी। हाँ अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। हाँ चलो दोस्तों, अभी निकलना पड़ेगा क्या, वरना बापूजी और दया मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़ेंगे। नहीं, आप लोग मेरे को बिना एडवाइस दिए नहीं जा सकते। और यार हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हारी और बबीता जी की प्रॉब्लम कोई साधारण समस्या नहीं है भाई। ये इतनी गंभीर समस्या है कि इस समस्या पे बिना कुछ सोचे समझे एकदम से तुरंत हमको एडवाइस नहीं दे सकते। सही बात है यार भाई। यार वो एक काम करते हैं, घर जाके फ्रेश होके हम लोग वापस यहाँ पे मिलते हैं। हाँ सुडी फिर यहाँ मिलेंगे तो हमारी पत्नियों को शक नहीं हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। ये भी ठीक है। हाँ तो एक काम करे, घर जाकर फ्रेश होके 1 घंटे बाद मेरे गोडाउन पर मिले। बढ़िया आइडिया। अप्रतिम आइडिया। थैंक यू जेठालाल। अरे पोपटलाल, हाँ वो क्या है, घर से निकलते समय मैंने बबीता को कहा था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ी देर तुम्हारे घर में रुक सकता हूँ, तो फिर बाद में हम दोनों साथ में ही जेठालाल के गोडाउन में चले जाएंगे। अरे यार भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ, अरे उसमें क्या है यार, आप बेफिक्र करो, चलो चलते हैं। ओके हाँ। जेठालाल थैंक यू। अरे थैंक यू सो मच यार भाई, बेफिक्र रहिए, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेफिक्र। अरे यार बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ हम सब लोग परिवार के सदस्य हैं। नो थैंक्स। यस रात उसे बिल्कुल फिक्र ना करो, देखना वाहिगुरु जी सब ठीक करेंगे। टेंशन मत लो। और हम सब मिलते हैं गोडाउन में। कोई चिंता मत करना यार भाई, सब ठीक हो जाएगा। हाँ अच्छा, ध्यान रखना यार भाई। आप चिंता मत कीजिए। ओके ओके ओके। पोपटलाल भाई थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बैठिए बैठिए शांति से। आप कुछ लेंगे? नहीं थैंक यू। पापा कहाँ रह गए? अरे टप्पू के पापा, आप सब लोग तो चलने गए थे ना, तो ये शेविंग में से क्यों निकले? गलती हो गई जेठालाल, हमें विंग से निकलने से पहले देख लेना चाहिए था, कोई देख तो नहीं रहा है। सही बात है। अरे बोलिए ना। ये दया को आज क्या हो गया पता नहीं, बार बार बालकनी में आ रही है। जवाब दीजिए। अरे पर तुझे क्यों जानना है? ऐसे ही। अरे ऐसे ही तो छोड़ने में तुझे क्या इतनी पंचायत है? पंचायत? अरे उसने पंचायत क्या? मैं तो ऐसे ही कुतूहलवश पूछ रही हूँ। अभी देखिए, कोई इंसान अहमदाबाद जाने के लिए निकलेगा, पर वो नागपुर से वापस आएगा, तो कुतूहल तो होगा ही ना। बोलिए ना, टप्पू के पापा बोलिए। एक मिनट। रोशन भाभी, वीरू, कोमल भाभी, अंजलि भाभी, जल्दी आइए बाहर। जेठालाल सगळ्याला का बोलवताय? काय करू मी याचे सॉरी। क्या हुआ दया भाभी?
अरे वाह, आप सब चल के वापस आ गए। हाँ रोशन भाभी, ये सब लोग साथ में चलने तो गए थे, लेकिन सी विंग में से बाहर निकले हैं। और कोई बता ही नहीं रहा है कि वहाँ पे क्यों गए थे। हंस, तुम सी विंग में क्यों गए थे? हाँ तारक, एक बात तो है, आप लोग सुबह सुबह वो भी एक साथ चलने के लिए निकले। That itself says कि कुछ गड़बड़ है। चलिए बता दीजिए, आप सब में क्या खिचड़ी पक रही है? बोलिए बोलिए। हाँ, टप्पू के पापा बताइए ना, हमसे क्या छुपा रहे हैं? अहो सत्यवादी, जवाब दीजिए ना। अरे माधवी, दयाभाभी ने जेठालाल से जवाब मांगा है ना, तो जेठालाल जवाब देगा। मी कशाला मध्ये पडू उगाच। जेठालाल जवाब दो। जवाब? तुझे जवाब चाहिए? हाँ। ठीक है, सुन। हाँ। बोलिए मैं तो सब बोल डालिए, बोल डालिए। बोलिए तारक, अब तो आपके परम मित्र ने आपको जिम्मेदारी दे दी है कि इस बात का जवाब दीजिए। तो दीजिए जवाब कि आप कहाँ थे और इस वक्त सी विंग से क्यों निकले? हाँ, तो इसमें कोई इतना सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है अंजलि, कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए ऐसे पूछ रही हो। जवाब दीजिए। हम सब लोग वॉक के लिए गए थे, जॉगिंग। हाँ तारक, हम सबको पता है कि आप चलने गए थे, पर प्रश्न ये है कि चलते चलते सी विंग से कैसे निकले? हाँ, सी विंग से क्यों निकले ये जेठालाल बताएगा। बोलो जेठालाल। तारक, हम सबको पता है कि आप चलने गए थे, पर प्रश्न ये है कि चलते चलते सी विंग से कैसे निकले? सी विंग से क्यों निकले ये जेठालाल बताएगा। बोलो जेठालाल। ठीक है, फिर बता ही देता हूँ। हाँ, बता दो आज। हाँ, बता दो जेठालाल। बोलो आता काय लपण। अंजलि भाभी, सब लोग सुन लो, सब लोग एक साथ सुन लो। हम लोग सी विंग में पोपटलाल के घर पे चाय पीने गए थे। चाय? क्या वो हमारे साथ चलने नहीं आया ना, तो रास्ते में आते आते हम सब ने नक्की किया कि चलो पोपटलाल को सजा देते हैं। उसके घर पे जाते हैं, सब चाय पीते और उसका सारा दूध खत्म कर देते। और सारा दूध डाल के मैंने पंजाब स्टाइल दूध वाली चाय बनाई और सारा दूध खत्म कर दिया। ओह, अच्छा। लेकिन सिर्फ चाय मिली, साथ में बिस्किट वगैरह कुछ नहीं था। बिस्कुट होता ना तो चाय का मजा और बढ़ जाता। लेकिन चाय लेकिन जबरदस्त बने हैं सोडे ने, सोडे मजा आ गया। रोशन, घर पे तो कभी चाय नहीं बनाता है। रोशन डार्लिंग, ओ यार तू इतनी बढ़िया अमृतसरी लस्सी बनाती है, चाय कौन पिएगा मेरे हाथ की बनी। अरे कमाल चाय बनाई यार। जबरदस्त मजा आ गया। थैंक यू यार, थैंक यू। मस्त बनवलं त्याच्या। अच्छा हुआ यार सुबह सुबह ऑफिस चला गया, नहीं तो आपको उसके लिए अलग से कॉफी बनानी पड़ती। बबीता जी का ये हंसता चेहरा देख के कोई ये नहीं कह सकता कि अंदर से वो कितनी दुखी है। क्या बात है, देखो अय्यर भाई को और सीखो उनसे। सुबह सुबह तैयार होके फटाफट ऑफिस निकल गए और आप सब चलते चलते सी विंग में चाय पीने चले गए। गलती हो गई ना अंजलि, हम लोगों ने बेचारों ने सुबह सुबह चाय पी ली, गलती हो गई हमसे। वैसे ही तुमने मेरा सब भोजन तो बंद कर ही रखा है, आज से चाय भी बंद कर दो। टप्पू के पापा, हाँ, लेकिन एक सोचने वाली बात ये है कि मैंने जब आपको फाइन किया था तब आपने कहा कि आप चल रहे हैं, तो फिर कब आप यहाँ सोसाइटी में आए, कब पोपट भाई के घर गए, कब चाय बनाई, कब चाय पी और कब यहाँ आप सोसाइटी कंपाउंड में आ गए? सब इतना फास्ट कैसे हो गया? अब भाई आजकल टाइम कितना फास्ट चल रहा है दया। अभी देखना, कल ही की बात लग रही है ना, हमारी शादी हुई, फिर टप्पू का जन्म हुआ, टप्पू बड़ा हो गया, कॉलेज जाने लगा, पता चला कितना फास्ट जा रहा है टाइम आजकल। हाँ, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया है। अरे तब क्या मतलब, क्या करूं मैं? क्या शांत गदाधारी भीम शांत। अबे क्या तू क्या चाहती है, घर पे आओ कि इधर ही खड़े रहे, तेरे सवाल चलते रहे? नहीं, सॉरी, आप ऊपर आइए, मैं चाय नाश्ता तैयारी रखती हूँ। अहो,
या लवकर. ये बीवियों को भगवान ने पता नहीं किस मिट्टी से बनाया है, उनको भनक लगी जाती है कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है. हाँ पर ये प्रागो तो कोई पनक ही नहीं लगी यार. अय्यर बीवी थोड़ी है, वो तो बेचारा पति है ना, पति. हाँ और हम पति तो होते ही भोले हैं. यही बात है. चलो भाइयों अभी जाते हैं वरना हमारी बीवियां वापस बाहर आ जाएगी बुलाने के लिए, और 1 घंटे बाद मिलते हैं गोडाउन पे. ठीक है चलो. ओके आतिफ भाई. बेचारे अय्यर भाई, शादी के इतने साल बाद पता चला बबीता जी उनसे प्यार ही नहीं करती. पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब बबीता जी अय्यर भाई से प्यार करते ही नहीं है तो फिर शादी क्यों की, वो भी लव मैरिज. आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी. ना वो शादी करते, ना इतने साल उनको इतना दुख झेलना पड़ता. पता नहीं कितना दर्द बर्दाश्त किया होगा इतने सालों में. कितनी रातें, कितने दिन, कितने पल अकेले में चुप चुप के रोए होंगे बबीता जी. आखिर क्यों इतने साल बबीता जी चुपचाप दर्द का सागर खुद में समेटे रहे, क्यों. मुझे लगता है एक बार किसी को उनसे इस बारे में पूछना चाहिए. कौन पूछ सकता है. मैं पूछूं, मुझे बताएंगी. बता दे तो हो सकता है इस प्रॉब्लम का हल निकल आए. मुझे लगता है हिम्मत करके मुझे उनसे पूछ ही लेना चाहिए. ठीक, दुकान जाते जाते उनसे मिलके पूछ लूंगा. अरे टप्पू के पापा. हाँ अरे आप अभी तक यहाँ पर ही क्यों खड़े हैं? चाय नाश्ता करके तैयार होकर दुकान नहीं जाना है? नहीं बस आ रहा हूँ. मैं बबीता जी के घर जाके कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना. नहीं इसमें गलत क्या. मैं जो कुछ कर रहा हूँ बबीता जी और अय्यर भाई की भलाई के लिए कर रहा हूँ. लीजिए टप्पू के पापा. टप्पू के पापा. हाँ क्या हुआ? किस ख्याल में खोए हुए हैं? कोई ख्याल में खोया हुआ नहीं हूँ भाई. नहीं मैं देख रही हूँ कल रात से आप कोई गहरी सोच में खोए हुए हैं. क्या बात है टप्पू के पापा? कोई टेंशन है? सॉरी दया, तेरी कसम खाई है इसलिए तुझे नहीं बता सकता. देखो अभी भी आप कुछ सोच रहे हैं. नक्की कोई टेंशन है? अरे कोई टेंशन नहीं है भाई. अच्छा देखिए, कोई टेंशन हो ना तो लेना भी बंद. क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कि ये टेंशन है ना वो मोबाइल का रिचार्ज जैसा होता है, फटाक से खत्म हो जाता है. हाँ वो बराबर. चलो मैं चलूं. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. बबीता जी से मिलने, उनका दर्द जानने में जा तो रहा हूँ, लेकिन उनको पूछूं कैसे. कुछ आइडिया लगा के पूछना पड़ेगा. क्या आइडिया लगाऊं. हाँ ये ठीक है. जब से हमने इस रिकॉर्डिंग को सुना है गोकुल धाम की पुरुष मंडली के होश उड़ गए, हमारी नींद उड़ गई है. भाई उड़े भी क्यों ना, खुद अपने कानों से सुना है हमने कि बबीता जी अय्यर से प्यार नहीं करती. समझ में नहीं आ रहा, जब प्यार नहीं करती तो शादी क्यों की, और मान लीजिए शादी कर ली तो इतने सालों साथ क्यों रही. भाई हम सब बड़े परेशान हैं और जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर हुआ क्या है. हम सब तो उत्सुक हैं, मेरे परम मित्र जेठालाल कुछ जरूरत से ज्यादा ही उत्सुक हैं जानने के लिए कि आखिर अगर बबीता जी अय्यर से प्यार नहीं करती तो उनकी जिंदगी में और क्या है. मैं जानता हूं कि आप सब ये जानने के लिए बड़े बेताब हैं, और इस जानने की उत्कंठा और उत्सुकता में ही जेठालाल के कदम बबीता जी के घर की ओर बढ़ गए हैं. अब देखना यह है कि क्या होता है जब वो और बबीता जी आमने सामने होते हैं. जब जेठालाल और बबीता जी आमने सामने होंगे तो बबीता जी क्या कोई कारण बताएंगी, क्या बताएंगी वो कि उनकी जिंदगी के इस राज को अब तक उन्होंने राज क्यों रहने दिया. अब क्या होगा आगे ये जानने के लिए आप भी उत्सुक हैं. आप तमाम कारण जानेंगे, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा. इधर बबीता जी और जेठालाल आमने सामने होंगे और हम लोग आमने सामने बैठ के जान लेंगे कि आखिर क्या है राज. ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा. देखते रहिए, हंसते रहिए. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.